घटना था वो झालावाड़ जिले में जो पिपलोदी गांव में स्कूल हादसे में जो 7 मासूम बच्चों की मौत हुई, उसमें 5 बच्चे तो आदिवासी भील समाज के थे, 2 बच्चे सगे भाई दलित समाज के रेजर जाति के थे। तो उनको लेकर के नरेश की जनक्रांति यात्रा चल रही थी। जब उसने अचानक वो खबर मिली तो उसको जनक्रांति को रोक करके वो हिमाचल पहुंचा। उसने कुछ भी नहीं किया, पहले से मतलब लोग इकट्ठे थे, उसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों के थे लोग, और उनका वो मतलब धरना चल रहा था, उसमें जाकर के वो शामिल हुए। किसी प्रकार का उसने किसी का कोई रास्ता रोकना या कोई किसी से वो करना बिल्कुल भी नहीं किया। इसके वहाँ जितने प्रत्यक्षदर्शी है सब इस बात को बता रहे हैं। फिर भी उसने ये मांग करी कि भाई 1 करोड़ का इनको मरे हुए को मुआवजा मिले, जो घायल है उनको 50 लाख का मिले। तो इस तरह से 2-3 मांग थी, एक उसको अनुकंपा नौकरी देने की। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि वहाँ पर बाधा है वो बिल्कुल झूठी है। राजकारण में बाधा प्रशासन ने तो झूठी, उसके मतलब वो MLC बना ली झूठी। अब इसका तो क्या करें, यही तो है ना कि भ्रष्ट तंत्र जो कर रहा है। कहते हुए कहूँगा आपके माध्यम से सरकार को भी मतलब इस तरह से वो नहीं करना चाहिए। सरकार बदनाम होती है, कर तो हो रहे हैं, जहाँ वो बिल्कुल घटना ही नहीं घटी, वहाँ कोई भी प्रत्यक्षदर्शी आपका कोई भी नहीं बता रहा कि वहाँ मतलब इस तरह की कोई वो हुआ। कल की पेशी कोर्ट में है, उससे पहले आज सत्याग्रह है, लगातार यहाँ पर विरोध मत करे, रजनापुर यहाँ पर मौजूद है, इससे विधायक यहाँ पर आ रहे हैं। नीचे का लोग ना 45 से 55 के बीच, ये सब लोग नरेश मीणा जी को चाहने वाले हैं, उसको चाहने वाले हैं, उनको जिनका मन करता वो आते हैं। उनको वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो अपने परिवार के लिए, हमारे लिए नहीं लड़ रहा। वो जल रहा है जहाँ अन्याय होता है, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी शोषित पीड़ित हो, उनके लिए कहीं ऐसा होता अन्याय होता तो वो न्याय के लिए करता। क्योंकि देश में कानून बना दिया था कि सबके लिए समान। लेकिन जब ये 2 तरह का कानून हो जाता तो जब भी आंदोलन ये क्यों होते हैं? कानून में जब ये कानून का अगर सही तरह से उपयोग करें तो कानून मतलब आज आंदोलन धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानून का कहीं दुरुपयोग होता है। माननीय न्यायालय पर भरोसा है, पहले भी भरोसा था, उनको छूट मिली, आगे भी नहीं ऐसा है, कोर्ट ने उसको जमानत हो गई। अब उसको दोबारा उसके वो करने की वो जो साजिश चल रही है सबके सामने, और उसको लेकर के अगर इस तरह की करेंगे, क्योंकि हमें कोर्ट पे न्यायपालिका पर विश्वास है। अब क्या मांगेराव कब किया जाएगा? वो तारीख तय होगी जब आपको पता लग जाएगा। क्या कुछ कहना है सर? नरेश मीणा को 8 महीने पहले भी जेल में रखा और फिर पहले भी जेल में गलत रखा, और दोबारा जो है वो तो गलती नहीं गलता किया इन्होंने, और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। कब? ये अभी भुगतना पड़ेगा। तो जो पिपलोदी में एक हादसा हुआ था, अभी तक उनको मुआवजा क्यों नहीं मिला? उनको न्याय क्यों मांगनी पड़ रही है? मामला ये नहीं है, 7 लोगों के हत्यारे, 7 बच्चों के हत्यारे, वो तो आजाद घूम रहे हैं, न्याय मांगने वाले जेल में। चुनाव में जो जनमत को जो कैप्चर करने वाला है इस टाइम तो बाहर बैठा है, और 1 थप्पड़ मार दिया। 323 का मामला था, 8 महीने की जेल थी, जमानत हो जाती। 1 थप्पड़ी तो मारा था, तबड़ा मामला था, 323 था, जमानत हो जाती, हाथों हाथी नॉन अवेलेबल था वो तो। नहीं, उन 7 बच्चों के पेरेंट्सों को यहाँ पर न्याय मांगनी पड़ रही है, ऐसा क्यों? ये सरकार बहरी भी है, गूंगी भी है, अंधी भी होगी। आगे की क्या रणनीति रहेगी? समाधान समाप्त हो जाएगा। कब? अभी देखना, विधानसभा चलने दो।